संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। विपक्षी दल सदन में गृह मंत्री के बयान की मांग पर अड़े हैं। विपक्षी दलों की मांग पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये लोग संसद की सुरक्षा में चूक के मामले का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके जरिए विपक्ष सदन की कार्यवाही रोकने का बहाना ढूंढ रहा है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री ने नजफगढ़ के एक स्कूल में ग्रामीण खेल आयोजनों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह के मौके पर ये टिप्पणी की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद विपक्ष सदन की कार्यवाही रोकने का बहाना ढूंढ रहा है, जबकि सदन के अध्यक्ष ने विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों से बात की है, उनके सुझाव लिए और सुरक्षा में सुधार का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि साफ समझ में आ रहा है कि विपक्ष राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। 3 राज्यों में अपनी हार के बाद विपक्ष जहां एक और उस पे आत्मचिंतन ना करके रुकावट बन रहा है सदन को चलाने के लिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप हार के कारण भी जानिए क्योंकि आप जनता के साथ जुड़े नहीं रहे और कहीं ना कहीं सदन ना चलने देना, इसका मतलब आप जनता से जुड़े मुद्दों को नहीं उठाने देना चाहते। पहले दिन ही स्पीकर महोदय ने कहा था कि सचिवालय जो हमारा लोकसभा का सचिवालय है उसकी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी की, और उन्होंने सभी पार्टी के नेताओं को बुलाकर बातचीत भी की। उनके और सुझाव लेने के लिए भी तैयार हैं, उसमें कुछ बदलाव करना तो उसके लिए भी वो तैयार हैं, लेकिन उसके लिए सदन ना चलने दें। अगर विपक्ष के पास सुझाव है तो ऑल पार्टी मीटिंग में आके सुझाव दें। बता दें कि शुक्रवार को राज्यसभा की कार्यवाही सुबह के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे शुरू होते ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई, क्योंकि विपक्षी दलों ने संसद की सुरक्षा में लापरवाही के मामलों को लेकर अपना विरोध जारी रखा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही रोककर जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से बचने की कोशिश कर रहा है। अनुराग ठाकुर के आरोपों पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने पलटवार किया। मनोज झा ने कहा कि जो संसद की सुरक्षा पर आकर बयान नहीं दे सकते, उनसे हम गलवान पर क्या उम्मीद करें। आप इतनी गंभीरता से उनके बयान को क्यों लेते हैं? ये गंभीर बयान है। ये सुरक्षा चूक की एक बिल्डिंग की नहीं हुई है। संसद है क्या साहब? मेरे घर की तरह का सिर्फ एक इमारत तो नहीं है ना। वहां देश के चुने हुए प्रतिनिधि है, देश के सरोकारों की बात होती है। और मैंने कल भी कहा कि जो संसद की सुरक्षा पर आकर के सामने बयान नहीं दे सकते, उनसे हम गलवान पे क्या उम्मीद करें साहब? देश की सुरक्षा का मतलब अनुराग सिंह ठाकुर जी, आप राजनीति करिए, लेकिन इस दर्जे की राजनीति कुछ भी बोल देना है, मतलब लंबा भविष्य है आपका। इस तरह के बयानों से बचिए। विपक्ष को जहां मंथन करना है वो करेगा, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर, इस तरह की चूक पर एक छोटी सी बात आपकी पार्टी को करनी है। गृह मंत्री को आना है, जवाब देना है दोनों सदनों में। अगर उतने को ढकने के लिए आप जैसों को उतार दिया गया है तो भगवान मालिक है। मनोज झा यही नहीं रुके। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि विपक्षी दल संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। बता दें कि अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी। मैं आपके माध्यम से एक बात कहूं, एक परंपरा रही है इस देश की, पहली सरकार से लेकर के अब तक, जब संसद सत्र चल रहा हो तो संसद में बयान दिया जाता है। इस तरह के कम से कम गंभीर मसलों पर आप पॉलिटिकल बयान देते हैं कि मैंने फलाने को मुख्यमंत्री बना दिया, चिलाने को चांप दिया, उसकी सारी महत्वाकांक्षाएं खत्म कर दी मध्य प्रदेश में, हमने नए वाले को बना दिया, उन सब के लिए। लेकिन ये जो सबके पूरे देश का विषय है, आप एक किसी चैनल में जाकर के बात रखते हैं और आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए। कभी तक का एक रवायत रही है, संसद जब सत्र में होता है ना, तो गृह मंत्री या किसी भी मंत्री को बाहर बोलने की बजाय सदन के अंदर आकर के पटल पर अपनी बात रखनी होती है। लेकिन आपसे और आप लोगों से संसदीय परंपराओं को अक्षुण्ण रखने की उम्मीद रखना, मैं समझता हूं कि नाजायज है। बता दें कि संसद की सुरक्षा में चूक वाले मामले के बाद विपक्षी दलों ने गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी खूब हंगामा हुआ। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, लेकिन जैसे ही भोजन के बाद कार्यवाही शुरू हुई, कोई कामकाज नहीं हो सका।
हंगामे के कारण पहले राज्यसभा 18 दिसंबर तक के लिए स्थगित हुई। इसके कुछ देर बाद लोकसभा की कार्यवाही भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ नेशन।